कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना सा है, इंद्र जब नहीं बच पाए तो अब तो क्या ही कोई बच पाएगा। तो कामदेव को भेज दिया फिर कि बाबा जी ऐसा ना हो कि ये इंद्र बन जाए। कामदेव आ गए, तुरंत उन्होंने का क्या करना है, बोले देवराज इंद्र को इसी समय आदेश मिला है, उनका आदेश है कि आप जाए और नारद जी को तपस्या उनकी भंग कर दें। देवराज आदेश लेकर के कामदेव आए, 3 बाण, माताओं सावधान, और एक एक शब्द पर ध्यान देना। 3 बाण, कितने? 3, ये आगे काम आएगा इसलिए फिर बोल रही हूँ। 3 बाण लेकर के नारद जी चल दिए, नारद जी महाराज का मोह भंग करने के लिए, उनका तप भंग करने के लिए कामदेव चल दिए। 3 तीर उन्होंने रखे, आए। नारद जी ध्यान में थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब ऐसे बैठेंगे मेरे साथ, थोड़ा अपन भी ध्यान कर ले। नारद जी का ध्यान लग गया, जो टिकते नहीं थे कहीं, जो कहीं टिक नहीं सकते थे, उनका ध्यान लग गया तो अपना तो लग ही जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो। ध्यान लगाओ। कामदेव आ गए, कामदेव ने पहला तीर निकाला, बोले नारद जी अरे इनको तो अभी मैं तुरंत उठा दूंगा, क्या ये ना डोले, अभी डगमगा देता हूं। तो पहला तीर वो लेकर आए। पहला तीर किस चीज का? प्रकृति की सुंदरता। पहला तीर चलाया तो सुंदर कलियां चटकने लगी, फूल महकने लगे। आहा क्या बात है। भंवरे गुनगुन गुन करके गुनगुना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे। भंवरे गुनगुनाने लगे, सब तरफ आनंद होने लगा। खुशबू, फल पक गए, वो फल जिनकी खुशबू से बड़े बड़े महात्मा का ध्यान डोल जाए, ऐसे सुंदर सुंदर फल पकने लगे। खुशबू ऐसी, मोगरा, चंपा, चमेली, गुलाब, क्या बात है, रात रानी, अनेकों प्रकार के फूल, खुशबू एकदम से ऐसी खुशबू आई। एकदम से खुशबू आएगी तो हम आंखें खोल लेंगे कि भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये क्या हुआ है। तो ऐसे खुशबू एकदम उठी और पहला तीर जब चलाया, फूल अपनी सारी खुशबू लुटा बैठे, फलों में से रस टपक गया, फल सूख गए, लेकिन नारद जी ने अपनी आंखें, वो तो ध्यान में क्या बोल रहे हैं, बोलिए मेरे साथ, ओम नमो। कलियां चटक रही है फूल में। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? पहला तीर चला है और पहला जो तीर है वो फेल हो गया, कामदेव हार गए और नारद जी जीत गए। मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान देना। ये कथा मैं आपको इसलिए नहीं सुना रही केवल कि ये प्रसंग है, बल्कि ये कथा इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा तीर निकाला, आग बबूला हो गए कामदेव, ये कैसे हो सकता है कि मेरा तीर नहीं चला, बाण नहीं चला। दूसरा तीर निकाल करके और नारद जी की ओर, और जैसे ही चलाया तो सुंदर सुंदर कन्याएं नाचने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। कोयल बोलने लगी, पपीहा गुनगुनाने लगे, और कोयल की मधुर आवाज के बीच कुहू कुहू बोले कोयली, और कन्याएं नाच रही है। रंभा, सुंदर सुंदर कन्याओं के घुंघरू टूट गए। संगीत बजा, वाद्य यंत्र बजे, सुंदर वीणा, तार, सितार खूब नाची। ऐसे सुंदर स्वर, कंगना खनक रहा है, चूड़ी खनक रही है, गजरा महक रहा है, कन्याएं नाच रही है, और नारद जी आंख बंद करके ओम नमो भगवते ध्यान में एकदम मगन। और दूसरा तीर भी, कामदेव हार गए और नारद जी
जीत गए। आप कामदेव ने देखा कि अब मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, तो कामदेव दौड़े। अब जरा सावधानी से, आप सब विद्वान लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दौड़ करके आए और नारद जी के पैर पकड़ लिए, मन में ग्लानि, और पैर पकड़ करके जोर से बोले, क्षमा क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नारद जी ने अब भी आंखें नहीं खोली। पहला तीर क्या था? वो फल फूल सब। दूसरा, कन्याएं नाच रही है, तो भी आंखें नहीं खोली। तो कामदेव चरणों में गिरकर कहते हैं, क्षमा क्षमा क्षमा। नारद जी की आंखें अब भी बंद है। मैं जानता हूं कि आप बड़े तपस्वी हैं, नारद जी की आंखें अब भी बंद हैं, लेकिन आज आप चाहे आंखें खोले ना खोले, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आपसे बड़ा काम विजयी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे बड़े काम विजेता आप हैं, आप काम विजयी हैं। आज से मैं शंकर भगवान से भी पहले आपका अनुयायी बन जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे जीत लिया है। इतना सुना, नारद जी ने आंखें खोल दी, आंखें खुल गई। अब तक आंखें खोली थी क्या? नहीं, अब आंखें खोल ली। तो कामदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, श्राप मत देना मुझे, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा तो मैं आया हूं। नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है, अभी तुम क्या बोल रहे थे वो बोलो। बोले, मैं तो आपकी बड़ाई करके कह रहा था कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में। कामदेव को जीत लिया है आपने आज, क्या बात कर रहे हो आप? शंकर भगवान से भी पहले नंबर पर आज से आपको माना जाएगा, क्योंकि उनने तो भस्म किया था, आपने तो जीत ही लिया। तो आप बहुत महान है नारद जी। तो नारद जी एकदम ऐसे हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप नहीं दूंगा मैं तुमको, चले जाओ। श्राप कैसे दे? यहाँ तो तारीफ इतनी हो गई, एकदम ऐसे फूल गए नारद जी महाराज। जो ऐसे बैठे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे थे, अब वो ऐसे हो गए, पट्टा थोड़ा और ठीक कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा, कामदेव, अब मतलब मेडल मिल गया ना। कामदेव जब जाने लगे, अब पीछे तक के बैठे लोग सावधान। कामदेव जब जाने लगे, अब उनका तर्कश देखो आप। अब जल्दी से बताइए, जितने एक्टिव श्रोता हैं बताएंगे, कितने तीर लाए थे अपने साथ कामदेव? 5, 4, 3। जब जाने लगे तो कितने तीर उनके तर्कश में होने चाहिए बचे हुए? कितने चलाए उनने? 2। कितने बचने चाहिए? 1। लेकिन तर्कश उनका खाली था। अब विद्वान लोग समझेंगे इस बात को। तर्कश खाली था। अरे भाई, जब तीर 2 ही चले तो तीसरा कहाँ गया? ये खाली क्यों है? तीसरा वाला किधर है? आपने ठीक से देखा नहीं। आपको लग रहा है कि बाण केवल 2 चले हैं, पर वास्तव में तो तीसरा वाला जो चला है वो गजब का चला है। पहला तीर चलाया था प्रकृति का, दूसरा तीर चलाया था कन्याओं के नर्तन का, दोनों फेल हो गए। लेकिन तीसरा तीर बिल्कुल पास जाकर चलाया था झूठी प्रशंसा का, जिसने नारद जी के दिल को आर पार कर दिया। और आज कामदेव जीत गए और नारद जी हार गए। ये तीसरा बाण था, ये प्रशंसा नहीं थी। और कोई भी इंसान दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो झूठी प्रशंसा से बड़ा आपका और कोई शत्रु नहीं हो सकता है। झूठी प्रशंसा सबसे बड़ा शत्रु है। व्यक्ति आपके ही सामने बैठेगा, आपकी ही चाय पिएगा, आपकी बड़ाई करेगा और आपको बर्बाद करके अगले घर चाय पीने के लिए चला जाएगा। ये दुनिया की रीति है, झूठी प्रशंसा। समझ रहे हो आप? पहले के लोग क्या कहते थे? किसको पास बिठाना चाहिए? निंदक नीरे राखिए। आपसे कोई कड़वा बोल दे तो उसको आप अपने पास नहीं बिठाओगे, और अगर कोई मीठा मीठा बोल करके चाहे गर्दन भी काट दे तब भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे प्रबुद्ध लोग क्या कहकर गए? निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। जो आपको कड़वा बोल सके उसको पास बिठाओ, उसमें आपकी विजय है। कामदेव की तरफ झूठी और मीठी प्रशंसा करने वाला अगर कोई आपके पास बैठा है तो वो आपकी प्रशंसा तो कर देगा, लेकिन वास्तव में तो वो आपको हरा कर जा रहा है। समझ रहे हो ना माता मैं क्या बोल रही हूँ?